हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की ईवीएस की वर्कशीट और चैप्टर है द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ligaments. The main function of the kidneys is to separate the toxins and waste materials. Muscles of the diaphragm and heart move involuntarily. Food enters the stomach through the esophagus. Lungs are respiratory organs. The liver lies on the right side of the abdominal cavity. Tendons connect the muscles to the bones. Now fill in the blanks to explain the process of digestion in the human body. The process of digestion begins in the mouth. Food enters the stomach through the esophagus. The gastric juice mix with the food and reach it down. Food passes through the large intestine where the digested food is absorbed by the blood. The large intestine absorbs water and finally waste material passes out of the body. Now answer the following questions. What is a skeleton? What would happen if we had no bones? Skeleton किसे कहते हैं और हमारे अंदर कोई bones ना हो तो क्या होगा, हमें इसका आंसर देना है। The internal framework of bones in the body is called skeleton. जो हमारे अंदर फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क किसे कहते हैं, एक ढांचा जो तैयार हुआ है बोन्स का, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। इफ़ वी हैव नो बोन्स देयर इज़ नो शेप ऑफ आवर बॉडी, नो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अगर हमारी बॉडी में बोन्स होंगी नहीं तो हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं होगी, क्योंकि आपको ये बात पता है कि बोन्स हमें क्या करता है, एक शेप देता है, एक फॉर्म देता है हमारी बॉडी को, और हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। मसल्स और बोन्स के कॉम्बिनेशन से जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है। Since we know that the skeletal system provides shape and form to our body, it supports, protects and allow easy movements of different body parts. ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। Now what is the difference between the action of voluntary and involuntary muscles? Basically आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि voluntary muscles किन को कहते हैं हम और involuntary muscles किन को कहते हैं। कुछ muscles ऐसी होती हैं जो कि कंट्रोल की जा सकती हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम वॉलंटरी मसल्स कहेंगे, और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है उसमें, उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, ठीक है, आर्म्स की मसल्स और लेग्स की मसल उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो क्या है, हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं। लेकिन जो अपने आप मूव होती हैं उनको क्या कहते हैं हम, इनवॉलंटरी मसल्स, जैसे कि डायफ्राम और हार्ट की जो मसल्स होती हैं। व्हाट हैपन्स टू द ब्लड इन द लंग्स? अब ब्लड को क्या होता है लंग्स में, ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा तो आप तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि लंग्स एग्जैक्टली होता क्या है और वहाँ पर ब्लड का क्या रोल होता है। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ सैक लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लंग्स क्या है, एक पेयर है, दो होते हैं प्रेजेंट लंग्स, ये आपको पता है। तो एक पेयर आप मान सकते हो कि एक पेयर है जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो कि हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है, वो प्रेजेंट होता है। विद ईच ब्रीथ द लंग्स ऐड फ्रेश ऑक्सीजन टू द ब्लड। हर एक ब्रीथ पर, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं, हर एक ब्रीथ पर जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो हमारी ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है। और वो जो मिक्स हुई हुई ब्लड है वो कैरी होती है सारी सेल्स में, जितनी भी बॉडी की सेल्स होती हैं ब्लड के साथ वो मिक्स होकर, जितनी भी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है उनके साथ वो क्या होती है, वो मिक्स हो जाती है। और क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्स में से निकल जाती है और एक्सेलेशन के साथ वो नॉस्ट्रल से बाहर आ जाती है। कहाँ से निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ब्लड से ही निकलती है, ब्लड से रिमूव हो जाती है और उसमें फ्रेश जो ऑक्सीजन होती है वो ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से जो इन्हेलेशन और एक्सेलेशन का प्रोसेस है हमारा वो चलता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन है सभी एनिमल्स में। अगर एनिमल किंगडम की बात की जाए तो ह्यूमन सुपीरियर पोजीशन पर आते हैं जिनका ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है।
ये कंट्रोल सेंटर है किस चीज़ का, मूवमेंट का, स्लीप का, हंगर का, थर्स्ट का, हर एक एक्टिविटी का जिसके लिए जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपको समझ के चलना पड़ेगा इस पॉइंट को। कंट्रोल सेंटर का मतलब ये हुआ कि आपकी एक एक गतिविधि, एक एक स्टेप आपका ब्रेन आपसे करवाता है, ठीक है। वो सेंट्रल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है आपका, ठीक है। आप किस तरीके से मूव करोगे वो ब्रेन आपको मैसेज देता है, तब आप जाके वो नर्व्स आपको हेल्प कर पाती हैं किसी भी एक्टिविटी को करने में। थ्रू द नर्व्स द ब्रेन सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू द मसल्स, बोन्स एंड सो ऑन, टेलिंग देम व्हाट टू डू। जैसे कि मैंने अभी समझाया है कि नर्व्स को ब्रेन क्या करता है, सेंड करता है इंस्ट्रक्शंस किसको, मसल्स को, बोन्स को, सभी को, कि किस तरीके से क्या काम करना है। नर्व्स क्या करती हैं, वो भी मैसेजेस कैरी करती हैं बॉडी से ब्रेन तक, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेके चलिए, अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो आप एकदम हाथ हटा लेते हैं। क्यों हटाते हैं? वो इसीलिए हटाते हैं क्योंकि नर्व्स ने ये मैसेज दिया किसको, ब्रेन को। तो ब्रेन ने फिर क्या किया, फिर पलट के आपको एकदम से बताया कि आपको ये गरम चीज़ को हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये गरम है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा ब्रेन है वो वर्क करता है, नर्व्स हैं और जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं। वाई हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। आप ऐसा क्यों कह सकते हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए में जो हार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है? क्योंकि ये मसल से बना होता है जो कि पंप करता है ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। और ब्लड को पंप करता है ये, फिर 72 टाइम्स 1 मिनट में क्या करता है, हमारा हार्ट बीट होता है, धक 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 की आवाज़ आती है। तो 72 टाइम्स 1 मिनट में बीट करता है एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में। हार्ट ऑल्सो पम्प्स ब्लड टू द लंग्स। हार्ट क्या करता है, ब्लड को कहाँ तक पंप करके लंग्स में लेके जाता है, जहाँ पर CO2 एलिमिनेट हो जाती है और क्या हो जाती है, फ्रेश ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्स हो जाती है, जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ दैन पम्प टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द हार्ट। फिर वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो पूरी बॉडी पार्ट्स में आपका क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ब्लड के साथ साथ वो सब जगह सर्कुलेट हो जाएगा। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था लंग्स वाला के, लंग्स का ब्लड से क्या रिलेशन है, ठीक है, ब्लड क्या करेगा लंग्स में, ठीक है। तो वो वाला जो पार्ट था और ये हार्ट वाला जो पार्ट है ये अपने आप से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हमने उसमें बात की थी कि किस तरीके से हम जब इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर आएगी और वो ब्लड से मिक्स होगी, और एक्सेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाएगी। वही बात यहाँ पर कही गई है कि उसमें हार्ट कैसे आपको हेल्प करता है, तो ये देख के चलना है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसकी वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।